हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आप सबको अपनी अधूरी कहानी सुनाने जा रही हूँ। जहाँ से मैंने कल समाप्त किया था, आज वहीं से मैं आप सबको सुनाऊंगी। तो चलो ज़्यादा समय ना गवाते हुए मैं आप सबको अपनी कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि आप सब मेरे वीडियो देखते हो तो आप सब लाइक कमेंट शेयर नहीं करते। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कमेंट कर दीजिए। तो चलो अब मैं आपको अपनी कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो जहाँ से मैंने समाप्त किया था वहीं से मैं आपको स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि मैंने अगले वीडियो में बताया था कि दोनों तरफ से मेरे रिश्ते टूटने की बात हो रही थी। तो जब मेरे हस्बैंड भी अपनी मम्मी को बोल देती कि मैं शादी करूँगा, जब भी करूँगा मैं गुड़िया से करूँगा और किसी से नहीं करूँगा। तो वो भी अपने परिवार को मना लिए थे और मेरे घर में तो सब मान ही गए थे। तो फिर उन सबको उन मेरे हस्बैंड के घर वाले सब इसलिए नहीं मान रहे थी, वो उन सबको डर लग रहा था कि जो पता नहीं क्या होगा, एक बार उस लड़की का रिश्ता टूट गया है तो क्या ऐसी बात थी जो लड़की का रिश्ता टूटा हुआ है और क्यों टूटा है। यही सब सोच करके वो सब फिर करने के लिए वो कर रहे थे, मना कर रहे थे। फिर जब मेरी मौसी ने उन सबको समझाया बुझाया और बोला कि नहीं, ये लड़की अच्छी है, उसको पैसे की वजह से रिश्ता टूट गया था, ये हो गया था, तो फिर उन सब ने रिश्ते के लिए मान गए थे। तो फिर उन सब से पूरा बात वो हो गया था। तो उन सब हाँ हाँ, सब कुछ फाइनल हो गया था। फिर दिन तीन सब कुछ पड़ गया था, सब कुछ फाइनल हो गया। तो फिर जब तिलक हुआ था, हाँ तिलक ही हुआ था, उसमें हुआ था, जनवरी में हुई थी तिलक, दिल्ली में ही हुआ था तिलक। मैं थी गांव में और यहाँ पे तिलक हुआ था। हाँ दिल्ली में ही तिलक हुआ था, जनवरी में हुआ था। और उस तारीख था 18, नहीं 19 तारीख थी। 18 तारीख तो मेरे हस्बैंड का बर्थडे का डेट है और उनको 19 का वो हुआ था। 19 में तिलक हुई थी। 19 जनवरी को 2020 में हुआ था। 2020 में से हो गई थी, तिलक हुआ था। और एक तो ऐसे ही मुसीबत थी, होना पे करदार पे था, जो टूट रही थी और छूट भी रहा था, झूठ भी रही थी। तो इस बीच में क्या हुआ, मेरा डेट शादी का निकल गया था 2020 में 25 मई को। 25 मई को नहीं, 25 मई को नहीं, 25 अप्रैल को निकला था। हाँ 25 अप्रैल को निकला था। और जैसे कि डेट निकल गया था उसी बीच में लॉकडाउन लग गई। लॉकडाउन भी उसी बीच में इसको आना था, लॉकडाउन भी लग गया। फिर हम सब ने बहुत शादी के बाद लॉकडाउन लग गया। तो लॉकडाउन लगने के बाद से फिर मेरी मम्मी को ये होने लग गई जो क्या होगा नहीं होगा, और सबको टेंशन बढ़ गई थी। फिर भी लेकिन बातचीत होती रहती थी। वो मुझे कॉल करते रहते थे, मैं भी कॉल करती रहती थी। पहले बात हम सबको स्टार्ट कब से हुई वो मैं आपको बताती हूँ। तो बात स्टार्ट हुआ हमारा उस दिन से, जिस दिन उनका बर्थडे था। मेरी सासू माँ थी, उन्होंने मुझे कॉल करके बताया कि प्रदीप का जो उस दिन बर्थडे है तो आप ना से उन्हें बर्थडे विश कर देना। तो मैं बात नहीं कर रही थी, मुझे कुछ शर्म आ रही थी और संकोच भी हो रहा था, लाज भी हो रही थी, शर्म आ रही थी मुझे, जो मैं क्या बोलूँ ना बोलूँ। तो मुझे कंफ्यूज में थी, जो मैं जिस आदमी को कभी देखा नहीं है, बस मैंने एक ही बार देखा था, कभी उससे बात किया नहीं था, तो मैं क्या बोलूँ उनको, क्या मैं कहूँ, मैं ऐसे में ही वो थी। तो फिर भी उन सब, तो मेरी चाची थी तो उन सब ने कहा, मेरी मम्मी सब ने कहा जो कोई बात नहीं, कर ले कर ले, कोई बात नहीं कर ले। तो फिर मैंने किया, उस दिन किया जिस दिन उनका बर्थडे था। उस दिन मैंने कॉल तो नहीं की, मैसेज में बर्थडे विश कर दिया था उनको 12 बजे रात को। और जिस दिन तिलक हुआ था तो उस दिन उसके अगले ही दिन तिलक हुआ था। तो उस दिन ना से उन सब से बातें की थी, यानी कि वीडियो कॉल किए थे उन सब ने। तो उन सब ने जो वीडियो कॉल किया था ना, तो मैं अपना चेहरा नहीं दिखा रही थी क्योंकि मुझे शर्म आ रही थी, तो मैं उस दिन अपना चेहरा नहीं दिखा रही थी। तो लाइट, उन सब ने बोला कि लाइट जलाओ, और लाइट थी घर में, बिजली था, लेकिन मैंने बोला कि जो लाइट चली गई है,
मैंने बोला कि लाइट चली गई है, जो लाइट नहीं है। तो उन सब ने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं। तो मैंने वीडियो कॉल में उन सबको देख ली, लेकिन मैंने किसी को नहीं देखने दी। फिर वो जब बात ख़त्म हो गई तो फिर धीरे धीरे ये मुझे रोज़ कॉल करने लग गए थे। शाम को बात करते 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 हम दोनों को फिर एक दूसरे से प्यार हो गया। तो हम दोनों एक दूसरे से बात किए बगैर नहीं रहते थे, हमेशा बात करते थे, रोज़ाना कॉल करते थे। जो भी बोलो रोज़ाना वो कॉल मुझे करते थे, तो वो भी करते थे, मैं भी करती थी, तो बात करते रहते थे हमेशा। तो फिर ये रात में काम करते, यानी कि नाइट शिफ्ट उनका काम था। वो रात में काम करते थे और दिन में सोते रहते थे। तो जब उनको दिन में सो के जब उठते थे शाम को, ऑफिस जाने से पहले ही वो मुझे 1 घंटा कॉल कर लेते थे, बात कर लेते थे डेली, और फिर तब जाते थे ऑफिस। और नहीं तो ऑफिस जाते वक्त भी मुझसे वो बात करते रहते थे। तो वैसे ऐसे करते 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 इनको लॉकडाउन का एक बार तो ख़त्म हुआ। फिर से जब मेरा शादी का वो डेट फिक्स हुआ और हम सब गांव जाने का इन सब ने टिकट बनवाया, कि फिर से लॉकडाउन पड़ गया। दोनों फिर से लॉकडाउन पड़ गया, 2 लॉकडाउन पड़ गए। और ऐसे में फिर से लॉकडाउन जब पड़ गया तो ये भी मायूस हो गए, जे यार क्या है जो लॉकडाउन पड़ गया है, बार बार लॉकडाउन पड़ जाता है, ये मुझे बोल रहे थे। तो मैं भी बोल रही थी जो इसमें तो क्या करें, जो होना था वो तो होके ही रहेगा। तो लॉकडाउन पड़ जाते थे बार बार। फिर ऐसे होने के बाद जब ये हो गए तो उन सब ने ना उसमें नवंबर या दिसंबर में फाइनली वो सब ना वो किए, दिन लगा थी निकाले शादी का। फिर से अगर दिन निकाले उन सब शादी का, तो फिर क्या हुआ, मेरी चाची जो थी ना वो माँ बनने वाली, यानी प्रेग्नेंट हो गई थी। तो हम सब में ये होता है कि जो बड़े होते हैं ना घर के, जो संतान, जो बड़े बच्चे होते हैं ना, तो उनकी शादी में बलि पड़ती है। तो जैसे मेरी शादी हुई थी तो मेरे घर में जो कुल देवी का जो घर है, यानी घर पूजा, उसमें हम सबको उसमें बलिदान पड़ता है। तो बिना बलिदान से कुछ नहीं होता। और जो अगर घर में कोई आदमी अगर प्रेग्नेंट हो तो बलि नहीं दी जाती है, वो अशुभ मानते हैं। तो जब वो इसीलिए से 9 महीने तक फिर हम सब ने वेट किया। जब उनकी डिलीवरी हो गई, डिलीवरी का 1 महीने के बाद तब जाके से उसमें जून में 24 तारीख को डेट निकला फाइनली। तब उस जून में जाके फिर मेरा शादी हुआ। इतना दिन तक हम सब वेट ही करते रहे। और तो मेरी मम्मी को हमेशा डर लगी रहती थी कि जो अब होगा कि नहीं, क्या होगा, ये सब सोच सोच के वो सब वेट करते। और मेरे हस्बैंड थे, वो ही बोलते रहते थे, यार कैसा हम दोनों का किस्मत है, कभी बीच में लॉकडाउन हो जाता है, 2 बार पड़ गया, फिर आपकी चाची को ये हो गया। तो मैंने बोला कि क्या होगा, जो होना था वो तो होके ही रहेगा। तो जब जिस किस्मत में जब का लिखा होगा तभी होगा, ऐसा तो हो तो सकता ही नहीं है। तो उन्होंने भी बोला हाँ ये बात तो सही बोल रही हो गुड़िया तुम। फिर हम सब ने ये सब होने के बाद, बातचीत होने के बाद, फिर जब उस दिन का डेट निकला तो उसमें से भी मेरे वो बोल रहे थे, सास ससुर सब बोल रहे थे जो इस नहीं करेंगे, अगले साल करेंगे 2022 में। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं अभी इसमें नहीं, हम उसी में करेंगे, 2021 में ही करेंगे, उसी में शादी करेंगे, उसमें जून में ही करेंगे, चाहे बारिश का सीज़न हो चाहे किसी चीज़ का भी सीज़न हो, लेकिन करेंगे तो हम उसी में करेंगे, चाहे जैसे करना हो। तो मेरे पापा जी तो गुस्से भी हो जाते थे, और लेकिन क्या करें, फिर मम्मी भी मान गई। तो मम्मी ने पापा को भी मना लिया जो नहीं आप बेटा बोल रहा है तो चलो उसी में कर लेते हैं शादी। तो फिर उसी में हम शादी हुई, 24 जून को हुई थी शादी मेरी। फिर जब सब आए तो बहुत बारिश रहा था, खूब बारिश हो रही थी बहुत। उस बारिश में मेरी शादी हुई थी। ऐसे हुआ था हम सबका, ये बार बार लॉकडाउन पड़ जाते था।
जो भी कोई सुनता था ना तो वो सब बोलते थे जे हाय गुड़िया की किस्मत कैसी है, कभी कुछ कभी कुछ। ये सब सुन सुन कर ना मुझे भी बहुत बुरा लगता था कि जो सच में मेरी किस्मत कैसी है या नहीं है, बहुत वो है। तो फिर मेरी शादी हुई उसी में। फिर शादी के कुछ दिन के बाद फिर हम सब दिल्ली आ गए। दिल्ली आने के बाद से फिर यहाँ पर रहने लग गए थे। बस यही है मेरी लव स्टोरी। और जब उनसे ना, सच्ची बताती हूँ मैं, जब उनको उसने ना मुझे पहली बार देखा था ना, उनको तभी मुझसे प्यार हो गया था। तभी उसने मन में ठान लिया था कि अब मैं कहीं नहीं देखूँगा लड़की, मैं जब शादी करूँगा तो मैं इसी से करूँगा और किसी से नहीं। और ये भी सच है कि मैं जब मेरे बात करने के बाद करने लग गई थी तो मैं भी इनसे बहुत प्यार करने लग गई थी। और मैं भी सोचती थी अगर इसे शादी नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा, मैं तो जी नहीं पाऊँगी। मैं मन में यही सोच रही थी। तो फिर लेकिन भगवान से मैं प्रार्थना करती थी, हमेशा भगवान से प्रार्थना करती थी। लोग कहते हैं ना जब भगवान को सच्चे दिल से पुकारो तो आवाज़ सुन लेती है, सच्चे दिल से वो करो तो मनोकामना पूरा हो जाता है। तो मैंने सच्चे दिल से हमेशा भगवान के प्रार्थना करती थी जो मेरी शादी उससे ही हो जाए और मैं खुशहाल रहूं। तो भगवान ने मेरी विनती सुन ली और मेरी शादी उनसे ही हो गई। नहीं होती तो बहुत ये होता, दिक्कत होता। मैं हमेशा उसके लिए वो रहती। तो भगवान ने मेरी पुकार सुन ली और उनसे मेरी शादी हो गई। शादी के कुछ दिन के बाद तो मैं प्रेग्नेंट हो गई तो परी आ गई। तो वो मेरे हस्बैंड मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अगर वो मुझे एक पल कभी ना देखें तो उसे बेचैनी सी हो जाती है। और परी से भी वो बहुत प्यार करते हैं। यानी कि मुझे जब मेरे शादी हो गई और मैं यहाँ पर आई तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि जो मैं अपनी फैमिली में नहीं हूँ। मुझे यहाँ पे सबका प्यार मिलता है, मेरे सास ससुर ननद देवर पति सबका प्यार। सबसे ज़्यादा मुझे घर में मेरे पापा जी मुझे प्यार करते हैं, बहुत मानते हैं। मेरे सास ससुर मुझे बहुत मानते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत वो करते हैं। कोई चीज़ की मुझे वो दिक्कत नहीं होती है ना। कोई होता है ना, कोई कोई सास ससुर ऐसे होते हैं जो अपनी बेटी को ही मानते हैं और बहू को नहीं मानते। वो अपनी बेटी में और मुझ में कोई अंतर नहीं करते और मुझे एक ही मानते हैं। जैसे वो अपनी बेटी को मानते हैं वैसे मुझे भी अपनी बेटी जैसे ही मानते हैं। इसलिए मैं सोचती हूँ जो भगवान जो कोई होता है हर किसी को ऐसा ही घर मिले, सास ससुर मिले और उसको प्यार बना रखे। आज का मेरी कहानी मैंने आपको सुना दी पूरा शुरू से लेके अंत तक। अब आपको मेरी कहानी कैसी लगी नहीं लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़, मैं इतना मेहनत करती हूँ, इतना सब कुछ करती हूँ, लेकिन आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते। तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। मैं आप अगर मुझसे कहीं गलती हो जाती है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं कोशिश करूँगी उससे अच्छा बनाने की और आप सबको दिखाने की, जिससे आप सबका देख के मन खुश हो जाए जो हाँ ये अच्छे बनाती है, मैं इतनी मेहनत करती हूँ। तो बस मैं आप सबसे क्या चाहती हूँ यार, बस एक लाइक तो ही चाहती हूँ। तो बस एक लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बाय बाय, टाटा। और मैं मिलते हैं अगले ब्लॉग में, ठीक है। अभी तो परी देखिए, परी अभी सो रही है। मैं परी को दिखा देती हूँ, परी सो रही है, कैसे सो रही है वो देखिए। देखिए परी सो रही है, बहुत बदमाशी करती है, हद से ज़्यादा बदमाशी करते हैं। जब ये सो जाती है ना तभी मैं ब्लॉग बना पाती हूँ, नहीं तो नहीं बना पाती हूँ। क्योंकि ये उठ जाती है तो हमेशा गोद में ही रहेगी, गोद से नीचे नहीं जाएगी, गोदी में ही रहेगी। इसीलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पाती हूँ। तो मैं आप सबसे विनती करती हूँ कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। जैसे मेरे चैनल सबके चैनल को आप जैसे सबको सबको अपने प्यार दिया और उसको ऊपर उठाया, ऐसे ही मुझे भी प्यार दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा ऊपर उठा दीजिए और कर दीजिए। मैं जैसे कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ तो मैं सोचती थी कि जैसे पढ़ी लिखी नहीं हूँ तो मैं सोचती थी कि जो कुछ ऐसा करूँ जिससे कि मेरा भी नाम हो और वो हो और मैं कुछ कर पाऊँ।
तो इसीलिए आप सबका प्यार, आप सबका साथ और आप सबका सपोर्ट ही मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप सब मुझे सपोर्ट करोगे तभी मैं आगे बढ़ पाऊँगी, नहीं तो नहीं, मैं ऐसे की वैसे ही रह जाऊँगी। अगर आप सब चाहते हो कि गुड़िया भी आगे बढ़ जाए लाइफ में और उसको भी कुछ पढ़ी लिखी नहीं है तो कुछ काम वो हो जाए, उसे कामयाबी मिल जाए, अगर आप सब चाहते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आगे तक पहुंचाइए और मुझे अपना प्यार ऐसे दे, अपना प्यार दीजिए मुझे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आगे तक बढ़ाइए। अगर मुझसे गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए और थैंक यू, बाय बाय, टाटा।